नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे। अंत में मैं आपको क्लियर ओपिनियन भी दूंगा कि नए निवेशकों को क्या करना चाहिए और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड एक स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है जो मुख्य रूप से रियल एस्टेट डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करती है। कंपनी का बिजनेस स्केल अभी छोटा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होने की वजह से इसमें फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल जरूर मौजूद है, बशर्ते एग्जीक्यूशन बेहतर रहे। अगर हम स्टॉक की करंट प्राइस की बात करें तो ये शेयर लगभग ₹5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई करीब ₹5.46 के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग ₹1.96 के आसपास देखने को मिला था। इसका मतलब यह है कि स्टॉक ने पिछले एक साल में अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 57 करोड़ रुपए के आसपास आता है, यानी ये एक क्लियर स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वैल्यूएशन रेशियोज की बात करें तो पीवीवी इंफ्रा का पीई रेशियो लगभग 16.5 के आसपास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं कहा जा सकता। इसका बुक वैल्यू लगभग ₹5.30 के आसपास है, यानी स्टॉक अभी लगभग बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो कंपनी का आरओसीई लगभग 12.9% के आसपास है और आरओई करीब 10% के आसपास आता है। ये नंबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन लॉस मेकिंग भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कैपिटल को एवरेज लेवल पर यूज कर पा रही है, लेकिन अभी बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही। ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस लगभग ₹0.30 के आसपास है। डिविडेंड की बात करें तो फिलहाल कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, यानी ये स्टॉक इनकम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि ग्रोथ और प्राइस अप्रिसिएशन के नजरिए से देखा जाता है। डेट पोजीशन देखें तो कंपनी पर डेट बहुत ज्यादा नहीं है और डेट टू इक्विटी रेशियो लो साइड पर है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में हाई डेट एक बड़ा रिस्क बन सकता है। पीवीवी इंफ्रा इस मामले में कंपैरेटिवली सेफ दिखाई देती है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू अच्छा आता है और कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ वीक दिखाई देती है। नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, लेकिन स्मूथ और स्टेबल ग्रोथ अभी नजर नहीं आती। इसका मतलब बिजनेस एग्जीक्यूशन अभी फुली स्टेबलाइज्ड नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से यह साफ होता है कि कंपनी धीरे धीरे स्केल अप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्जिन्स अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स फ्लक्चुएट करते रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में आम बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस पर नजर रखनी चाहिए। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी की टोटल एसेट्स और रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इक्विटी बेस स्टेबल है और लायबिलिटीज कंट्रोल में है। ओवरऑल बैलेंस शीट वीक नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत भी नहीं कही जा सकती। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 22% के आसपास है, जो थोड़ा लो साइड पर मानी जाती है। पब्लिक होल्डिंग लगभग 78% के आसपास है और एफआईआई डीआईआई पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है। लो प्रमोटर होल्डिंग एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग रिफ्लेक्ट नहीं होता। फंडामेंटल व्यू से अगर समरी निकाली जाए तो पीवीवी इंफ्रा एक एवरेज फंडामेंटल्स वाली स्मॉल कैप कंपनी है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, डेट कंट्रोल में है, लेकिन ग्रोथ कंसिस्टेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी अभी स्ट्रांग नहीं है। लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर टाइप स्टोरी फिलहाल क्लियर नहीं दिखती, लेकिन स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट जरूर बन सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली चार्ट पर देखें तो स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 50-53 के आसपास है, जो बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है। डेली टाइम फ्रेम पर इमीडिएट सपोर्ट 4.75 से 4.80 रुपए के आसपास दिखाई देता है। इसके नीचे अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 4.60 रुपए के पास आता है। अगर स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर बना रहता है तो ट्रेंड पॉजिटिव माना जाएगा। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 5.15 से 5.30 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर स्टॉक इस जोन को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में अपसाइड कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। वीकली चार्ट पर देखें तो ट्रेंड अभी भी अपवर्ड बायस में है। वीकली आरएसआई न्यूट्रल टू पॉजिटिव जोन में है और स्ट्रक्चर अभी टूटता हुआ नजर नहीं आता। इसका मतलब मीडियम टर्म ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव है, जब तक मेजर सपोर्ट टूटता नहीं है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से भी 4.75 से 4.80 एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनता है और 5.30 से 5.50 सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा है। इन लेवल्स के बीच स्टॉक कंसोलिडेशन या ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर सकता है। टेक्निकल कंक्लूजन ये है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में बुलिश जोन में है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, इसलिए ब्लाइंडली चेस करना रिस्की हो सकता है। फाइनल ओपिनियन की बात करें तो नए इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक 4.80 से 50 रुपए के रेंज में ही कंसिडर किया जाना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 4.60 के नीचे। रेजिस्टेंस के पास पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग समझदारी होगी। जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं उनके लिए जब तक स्टॉक 4.60 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक बने रहना ठीक है, लेकिन अगर डेली या वीकली क्लोज इस लेवल के नीचे आता है तो एग्जिट या प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना बेहतर रहेगा। ओवरऑल पीवीवी इंफ्रा एक हाई रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड टाइप स्मॉल कैप स्टॉक है। फंडामेंटल्स एवरेज हैं और टेक्निकल्स फिलहाल सपोर्टिव हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंसी पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यह पूरा एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।